नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं टाटा कंपनी का टाइफाकोर इंसेक्टिसाइड। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टाटा टाइफाकोर का स्प्रे किन किन फसलों पर कर सकते हैं तथा यह किन किन रोगों को रोकता है, तथा साथ ही साथ जानेंगे मार्केट में किन किन फाइल में आता है तथा यह कितने रुपए का मिलता है तथा किन किन फसलों पर इसका उपयोग किया जा सकता है। तो साथियों चलिए वीडियो में बने रहिए, चलिए देख। साथियों बात करें इसके टेक्निकल कंटेंट की, तो आपको इसमें डाइमिथोएट 30% पीसी फार्म में आपको इसमें टेक्निकल कंटेंट देखने को आपको मिल जाएगा। साथियों बात करिए किन किन प्रकार के कीटों को कंट्रोल कर लेता है, तो ये किसान भाइयों, ये चबाने वाले कीट को भी कंट्रोल करता है, काटने वाले कीट को भी कंट्रोल करता है तथा चूसने वाले कीट को भी कंट्रोल करता है। किसान भाई तीनों प्रकार के कीटों को कंट्रोल कर। साथियों बात करें टाटा टाइपगोर की मोड ऑफ एक्शन की, तो इसमें आपको टाटा टाइपगोर जो सिस्टमेटिक और कॉन्टेक्ट दोनों प्रकार का आपको मोड ऑफ एक्शन देखने को मिलेगा। यानी सिस्टमेटिक और कांटेक्ट होने की वजह से ये बहुत ही अनोखा इंसेक्टिसाइड है। सिस्टमेटिक में अगर हम अपनी फसल पर इसका स्प्रे करते हैं, अगर स्प्रे के समय अगर कीट हमारी फसलों पर उपस्थित होता है तो वो कीट तत्काल ही कीट की मृत्यु हो जाती है। अगर कीट जो स्प्रे के समय अगर उपस्थित ना हो तो ये दवा इंसेक्टिसाइड हमारी पत्तियों पर चिपका रहता है। अगर कोई कीट आकर काटने वाला कीट आकर इसकी पत्ती को काटता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर चबाने वाला कीट आकर उस पत्ती को चबाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर चूसने वाला कीट कोई चूसता है तो भी उसकी मृत्यु हो जाती है। किसान भाइयों बात करते हैं कि टाटा टाइपग्लोर के स्प्रे से किन किन कीटों को रोका जा सकता है, तो आप डीबीएम डायमंड बैक मॉथ, बॉलवर्म, सुंडी को रोक सकते हैं, डीबीएम डायमंड बैक मॉथ को रोक सकते हैं तथा कैटरपिलर बोरर को रोक सकते हैं। साथ ही साथ आप एफिड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके स्प्रे से थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसिड के कंट्रोल कर सकते हैं, माइट को कंट्रोल कर सकते हैं और वाइट फ्लाई को भी बहुत हद तक कंट्रोल करता है तथा मिलीबग को भी कंट्रोल करता है। किसान भाइयों बात करते हैं स्प्रे के लिए सर्वोत्तम समय का, तो आपको स्प्रे जो है 3 बजे से शाम को 6 बजे तक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सुबह स्प्रे करेंगे तो परागण परागण के लिए मधुमक्खियां आती हैं तो उनको भी नुकसान होगा। इसलिए आप स्प्रे इसका जो है टाटा टाइफोर का शाम के समय करें। तो किसान भाइयों बात करते हैं इसके डोज के बारे में, तो डोज जो है आप 15 लीटर पानी में जो है 30 ml डालकर टाटा टाइफोर का आसानी से स्प्रे कर सकते हैं। और किसान भाइयों ध्यान देने वाली बात यह है कि आप गर्मी के समय में इसका ज़्यादा उपयोग ना करें, बल्कि शाम के समय इसका स्प्रे करें। और साथ ही साथ अगर आप सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर मिला लें तो इसका और भी शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। किसान भाई बात करने जा रहे हैं टाटा टाइगोर का उपयोग हम किन फसल पर कर सकते हैं, तो आप टमाटर पर इसका उपयोग कर सकते हैं, तोरई पर इसका उपयोग कर सकते हैं, भिंडी पर इसका उपयोग कर सकते हैं, खीरा पर इसका उपयोग कर सकते हैं, करेले पर इसका उपयोग कर सकते हैं, कद्दू पर इसका उपयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ लौकी पर इसका उपयोग कर सकते हैं, मिर्ची पर इसका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों आप पत्ता गोभी और बैंगन पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पैडी पर चाहें, धान पर, गेहूं पर इसका उपयोग कर सकते हैं। लोबिया हो गया, सलजम हो गया, प्याज हो गया और भी खीरा हो गया, सब्जियों पर आप इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। अच्छा भाइयों बात करते हैं बाजार की, तो मार्केट में आपको 100 ml में मिल जाएगा, 250 ml में मिल जाएगा, 500 ml में मिल जाएगा, 1000 ml में मिल जाएगा। तो बात करें किसान भाइयों, 100 ml की फाइल आपको 120 रुपए की मिलेगी और 250 ml की फाइल आपको 250 रुपए की मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। अब बात करें किसान भाइयों, 500 ml की फाइल आपको 500 रुपए की आसानी से मिल जाएगी तथा 1000 ml की फाइल आपको 1000 रुपए की आसानी से मिल जाएगी। तो किसान भाइयों बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए आपको 3 बातों के बहुत ही ज़रूरी ध्यान देना है। नंबर एक, खेत में जो है नमी का होना ज़रूरी है तथा जो धूप में स्प्रे ना करें, बल्कि जब छाँव हो जाए तब स्प्रे करें, शाम के समय ज़्यादातर स्प्रे करें। और साथ ही साथ किसान भाइयों ध्यान देने वाली बात ये कि आपको जो है साफ पानी का इस्तेमाल करना है, बहुत गंदे पानी का इससे स्प्रे ना करें।
साफ पानी लेकर उसमें दवा मिलाकर आसानी से स्प्रे कर सकते हैं। किसान किसान भाइयों, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगले